नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं BRB मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर की घटना है। इश्क बड़ा खतरनाक होता है। वह समाज की परवाह नहीं करता, परिवार की परवाह नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा कि शबनम जो अमरोहा की थी, अपने ही परिवार के 7 लोगों का उसने निर्दयतापूर्वक अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कत्ल करवा दिया था। लेकिन इस कहानी में कोई प्रेमी प्रेमिका कत्ल नहीं करता है, बल्कि प्रेमिका और प्रेमी के घर वाले एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। सीतापुर के शौकत अली और रूबी के इश्क की यह खूनी कहानी है। सीतापुर में एक थाना पड़ता है हरगांव, और हरगांव थाने के अंतर्गत एक गाजीपुर गांव आता है। 18 अगस्त 2023 की शाम को 5 बज चुके थे। गाजीपुर गांव का निवासी अब्बास, जिसकी उम्र 50 साल थी, अपना पंखा बनवाने के लिए बाज़ार जाता है और बाज़ार से जब लौट कर आता है तो अपनी पत्नी से पानी मांगता है और बाहर, घर के बाहर बिछी हुई चारपाई पर आराम से बैठ जाता है। पत्नी जो थी उनकी कबरूनिसा पानी ला कर के देती है, और तभी सामने वाले अब्बास का जो सामने का घर है, उसका मालिक रामपाल अपने बेटे, दामाद और अन्य लोगों के साथ आता है। वह बहुत गुस्से में था। वह अब्बास से कहता है कि अगर तुमने खुद को नहीं सुधारा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम सुधर नहीं रहे हो। तभी अब्बास की पत्नी जो है कबरूनिसा पानी लेकर के आ जाती है, और यह रामपाल जो शोर कर रहा था, उस शोर को सुन करके वह कहती है कि इनका यह रोज़ रोज़ का तमाशा बन गया है। रोज़ रोज़ हमारे घर चले आते हैं चिल्लाते हुए, और इनको आदत पड़ गई है। तुम इनको डांट करके और भगाते क्यों नहीं हो। कमरूनिसा की बात पर रामपाल और उसके साथ आए हुए लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, और फिर अब्बास को वे लोग लाठी डंडे से पीटने लगते हैं। अब्बास और कमरूनिसा की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आता है। दरअसल यह बात आज की नई नहीं थी। यह लफड़ा दोनों परिवारों में 4 साल से चल रहा था। आए दिन दोनों परिवारों में झगड़ा होता रहता था, लेकिन उस दिन 18 अगस्त 2023 की शाम को मरने और मारने वाली बात आ गई थी। मारपीट की वजह से अब्बास की पत्नी कमरूनिसा की तुरंत मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद अब्बास की भी मौत हो जाती है। यह डबल मर्डर की खबर जब पूरे गांव और आसपास के इलाके में जाती है तो आग की तरह फैलती है। पूरे गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है, लेकिन रामपाल अपने परिवार के साथ गांव से फरार हो चुका था। पुलिस घटनास्थल पर जाती है। वहां का दृश्य बहुत विभत्स था। अब्बास और कमरूनिसा की लहूलुहान लाश वहां पड़ी हुई थी, और अब्बास की तीनों बेटियां जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। दरअसल यह खूनी रंजिश 2019 से शुरू हुई थी। रामपाल की एक बेटी थी रूबी,
और अब्बास का बेटा शौकत था। घर आमने सामने था। फिर रूबी और शौकत एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रामपाल ने कई बार अपनी बेटी को यह समझाया था कि वह लड़का हमारे मजहब का नहीं है, वह दूसरे धर्म का से ताल्लुक़ रखता है। इस रिश्ते को किसी की इजाज़त नहीं मिलेगी। परिवार और समाज इस रिश्ते को कभी इजाज़त नहीं देगा। रामपाल ने अब्बास को भी कहा था कि वह अपने बेटे शौकत को समझा ले। अब्बास ने उसे समझाया था, लेकिन इश्क का भूत इतनी जल्दी कहाँ उतरता है। शौकत के ऊपर इस समझाने का बुझाने का कोई असर नहीं हुआ और एक दिन शौकत रामपाल की बेटी रूबी को लेकर भाग गया। फिर तो रामपाल का अब गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। लोग उसे ताने मार रहे थे। वह बहुत परेशान हो गया था। रामपाल हर गांव थाने में जाकर शौकत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद न रूबी मिलती है न शौकत मिला। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन रूबी अचानक घर आ गई थी। रूबी बयान दे देती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कारी शौकत है। कोर्ट में रामपाल अपनी बेटी को ले जाता है और रूबी वहाँ कोर्ट में जाकर के बयान देती है कि उसके साथ शौकत ने बलात्कार किया है। पुलिस शौकत को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। कुछ दिन के बाद जब रूबी की उम्र 18 साल की हो जाती है तो रामपाल उसकी शादी कर देता है। उसी समय शौकत अली जेल से छूटकर आता है और 2023 के जून में रूबी को लेकर फिर फरार हो जाता है। रामपाल फिर थाने जाकर शौकत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि शौकत उसकी बेटी को लेकर फिर भाग गया है। इस बार पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और गिरफ्तार किया। फिर पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है। रूबी वहां बयान दे देती है कि मुझे शौकत के साथ ही रहना है, इसने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया था। पिछला जो रिपोर्ट था वह झूठ था, पिछला बयान झूठ था। यहाँ रूबी अपने परिवार के खिलाफ बयान देती है। कोर्ट दोनों को साथ रहने की इजाज़त दे देता है, लेकिन पहले वाले एफआईआर पर पुलिस फिर शौकत को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। लेकिन अगस्त 23 के दूसरे सप्ताह में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन शौकत फिर एक गलती करता है। वह 16 अगस्त 2023 के दिन फिर एक बार, तीसरी बार उस रूबी को लेकर फरार हो जाता है। फिर रामपाल का परिवार बहुत गुस्से में आ जाता है और अब्बास के साथ 18 अगस्त 2023 की शाम को खूनी मारपीट होती है, जिसमें अब्बास और उसकी पत्नी कमरुन्निसा की मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जो कमरुन्निसा और अब्बास की जो 3 लड़कियां हैं, एक 14 साल की, एक 8 साल की और एक 4 साल की, उनका पालन पोषण कौन करेगा? शौकत और रूबी अभी भी फरार हैं। वे अपने, जाहिर सी बात है, अपने आशियाने की तलाश कर रहे होंगे मज़े से। और रामपाल और उसके परिवार का क्या होगा जिन लोगों ने मिल कर के डबल मर्डर किया है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि यह प्यार, इश्क अपने मजहब से निकल कर के दूसरे मजहब के साथ यह सब नहीं करना चाहिए। यह समाज को बर्दाश्त नहीं होता, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता और खून खराबा का जिम्मेदार वे लोग बन जाते हैं और समाज पर भी इसका
कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी यह विकराल रूप धारण कर लेता है और सांप्रदायिक दंगे के रूप में बदल जाता है। तो आप भी सावधान रहें, अपने परिवार के हर सदस्य पर निगाह रखें और सब तरह से सावधान रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।